दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर उसके बारे में जानने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है और ऑप्शन है इसका, मतलब कैलकुलेटर का यूज हम कैसे करते हैं। इसके साथ में हम देखेंगे कि बैकअप का यूज कैसे करते हैं और साथ में रीस्टोर ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, वो चीज़ भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा अगला लेसन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर का यूज हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक मोहम्मद अली नाम के कर्मचारी को 3 महीने की सैलरी दी है। सैलरी 1 महीने की सैलरी है 3145। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करके हम किस तरह से इसका कैलकुलेशन करके ये अमाउंट लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा, पेमेंट करना है तो वाउचर के अंदर जाना है और पेमेंट वाउचर को चुनना पड़ेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी को पेमेंट कर रहे हैं। अब आदमी कोई भी हो सकता है, लेकिन पेमेंट किसका दिया गया है, सैलरी को दिया है। कितना दिया है उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल एन बटन का यूज़ करेंगे। उसमें 1 महीने की सैलरी 3145 है, तो 3 महीनों की सैलरी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। शॉर्टकट क्या है कैलकुलेटर का, कंट्रोल एन, ये याद रख लेना है। कंट्रोल एन बटन दबाते ही हमारा कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। तो कंट्रोल एन बटन दबाया, नीचे की साइड में देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन होकर आ रहा है। आपको यहाँ लिखना है 3145 × 3, एंटर करेंगे। ये कैलकुलेटर होकर आ गया 9435 रुपये। 9435 रुपये कैलकुलेटर होकर आ गया। तो 3145 लिखेंगे पहले, तो 3145 या जो भी कैलकुलेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। 3145 इंटू करेंगे 3 को और फिर एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे बता देगा कि 9435 रुपये आपका कैलकुलेटर अमाउंट आ रहा है। ठीक है, सैलरी कितनी देनी है 3 महीनों की, 9435 रुपये। वापस से अगर आपको इसमें विंडो पे आना है तो वही बटन दबाना है, कंट्रोल एन बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दोबारा से वो आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से लाने के लिए वाउचर में कंट्रोल एन बटन दबा दो, दोबारा से आ जाएगा। कंट्रोल एन शॉर्टकट है उसको कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए, और वाउचर को ऑन करना है तो दोबारा से कंट्रोल एन बटन दबाएंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 9345 रुपये, एंटर किया। और ये पैसा आपने कहाँ से दिया, कैश। तो यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है 9435 रुपये, और ये कैश पेमेंट किया है तो 9435 ही लिखा है मैंने, एंटर किया। 9000 कितना है एक बार देख लेते हैं, 9435, और मैंने यहाँ लिख दिया है 9435 रुपये, 9435 एंटर करेंगे। कैलकुलेट करके बाद में कितना है 9435, वापस देखना हो तो कंट्रोल एन बटन दबा देंगे। 9435 बराबर है, कंट्रोल एन बटन दबाया, दोबारा से खुल गया। ये कैश पेमेंट किया, एंटर करके सेव कर लो। सिंपल सा ऑप्शन था। नरेशन में आप लिख सकते हैं मोहम्मद अली को सैलरी दी है तो मोहम्मद अली को 3 मंथ की सैलरी दी, ये इस तरह से लिखकर सेव कर लेना है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमने देख लिया कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना। इसके साथ ही हम देखेंगे आज बैकअप क्या होता है और रिस्टोर करना क्या होता है। टैली प्राइम में बैकअप और रिस्टोर के विकल्प का उपयोग डाटा को सुरक्षा और पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी लाइन है, जब भी हम टैली के अंदर काम करते हैं, हमने एंट्रियाँ की है, खाते लगाए हैं, बैलेंस शीट बनाई है, रिपोर्ट तैयार की है, अब उसको सुरक्षित रखने के लिए कि कभी भी हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिक आइटम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो कभी भी ख़राब हो सकता है, क्रैश हो सकता है, या उसको फॉर्मेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमारा डाटा सिक्योर रहे उसके लिए हम बैकअप लेकर रखते हैं, जिससे हमारा जब भी इसकी प्रॉब्लम आती है तो उसको बैकअप लिए हुए को वापस से रिस्टोर करके हमारा काम आगे चला सकते हैं। जब हम टैली में किसी कंपनी का डाटा का बैकअप लेते हैं तो हम उसकी सुरक्षित कॉपी बना लेते हैं, है ना, जिसे भविष्य में किसी भी प्रकार के डाटा हानि से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी कारणवश डाटा खो जाता है या सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हम रिस्टोर ऑप्शन का उपयोग करके बैकअप की गई फाइल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है ना। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ आप अपने जैसे आप अभी कमा रहे हो, तो कमाकर आप अगर बैंक में सेव करते हो अपना पैसा या इन्वेस्ट करते हो, तो वो कब काम आता है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो जो पैसा आपने सेव करके रखा है वो हम दोबारा वहाँ से निकाल के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे कि वैसे यहाँ पे टैली के अंदर जो भी हमने काम किया है उसका हम फाइलों को सुरक्षित एक जगह पे रख सकते हैं। जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जो भी बैकअप लिया था, जो भी हमने वो स्टोर करके रखा था, उसको रीस्टोर की मदद से दोबारा से ला सकते हैं।
यहाँ नीचे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं बैकअप लेने के, ये थ्योरी के अंदर है, आप नोट्स एक बार इसको लिख लेना और इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बैकअप लिया जाता है। तो बैकअप लेने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। पहले तो बैकअप लेना कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाने के लिए सीधा क्या करता हूँ, एक बार मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये मिनिमाइज़ कर लिया मैंने और यहाँ से फाइलें कुछ खुली हुई है तो एक बार बंद कर लेता हूँ। तो आपको जाना है सबसे पहले दिस पीसी के अंदर, यानी दिस पीसी माई कंप्यूटर होता है, उस पर जाना है। ये फ़ोल्डर यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं। आपको सी के अलावा डी में या ई के अंदर अपना डाटा को बैकअप लेकर रखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या जो इंस्टॉलेशन होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। सी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वो सब इसके अंदर होता है। कभी भी अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ तो सबसे पहले जो साफ होता है या डिलीट होते हैं वो सी ड्राइव के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो डिलीट होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपना जो डाटा है जो आगे आपके काम आएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो डी में या अगर लोकल डिस्क ई भी बना हुआ है, एफ भी बना हुआ है तो उसके अंदर स्टोर करके रखना चाहिए, है ना। दूसरे सी के अलावा जो भी डिस्क बनी हुई है उसके अंदर स्टोर करके रखना चाहिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया कि मुझे अपना फाइल सेव करना है, बैकअप लेना है, वो एक नाम से फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है। मान लो मैंने यहाँ लिखा कि मुझे नवकार बैकअप नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया मैंने, नवकार बैकअप के नाम से टैली बैकअप लिख दिया, या शॉर्ट में आप कोष्टक में लिख दिया टैली, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर फाइल का बैकअप लेना है। अभी मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ओपन होगा तो जीरो खाली फाइल बताएगी, कुछ भी फाइलें नहीं है। फ़ोल्डर को बनाने का तरीका है, इस पर जो न्यू फोल्डर है ना, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एन, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये फ़ोल्डर बनकर आ जाएगा। मैंने नवकार के नाम से फ़ोल्डर बनाया, देखो यहाँ पे पड़ा है। कैसे बनाया दोबारा से देख लो। आप न्यू फोल्डर पे बस जैसे ही क्लिक करोगे, सबसे ऊपर कर्सर देखो यहाँ पे, जैसे क्लिक करेंगे एक फ़ोल्डर आएगा, इसको नाम को हटा कर अपने नाम से फ़ोल्डर बना लेना है। जो भी फाइल बनाना है, जैसे मैंने लिखा शेर खान लिख दिया तो ये शेर खान के नाम से फ़ोल्डर बनकर आ गया। इस फोल्डर के अंदर मैंने आपको अभी टैली का बैकअप का फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर मुझे डाटा को स्टोर करके रखना है। इसको मिनिमाइज़ किया, वापस से टैली के अंदर गए। अब बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पे वाई दिख रहा है, डाटा लिखा आ रहा है, इसका शॉर्टकट होता है अल्टर वाई। अगर आप कीबोर्ड से अल्टर वाई बटन दबाओगे तो भी ये ओपन होकर आएगा। इसके अंदर बैकअप लेने के लिए बैकअप ऑप्शन का यूज़ करना है। अब मुझे बैकअप लेना किसका है, जैसे अभी मैंने कैलाश किराना स्टोर के नाम से फ़ाइल बनाई है और इसमें इतना सारा काम किया मैंने, 40 एंट्रियाँ की है। इसके अलावा मैंने गोडाउन के बारे में इसमें एंट्रियाँ की है, खाते लगाए हैं, आइटम लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में कभी भी इस फाइल को नुकसान ना पहुँचे, या इस फाइल के अंदर अगर कभी भी गड़बड़ उड़ जाए या क्रैश हो जाए या ये फ़ाइल नहीं खुले तो हमारा जो बैकअप लिया हुआ था फाइल, वो बैकअप फ़ाइल वापस से मुझे स्टोर करके मैं इस फाइल का यूज़ कर सकूं, है ना। तो इसके लिए आपको जाना है डाटा के अंदर, बैकअप के अंदर जाना है और यहाँ से सबसे पहले ये देखना है कि आपका बैकअप फ़ाइल कहाँ पे रखना है। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ का मतलब होता है कि अपना फ़ाइल का जो डाटा, आप ये जो कैलाश किराना स्टोर की फ़ाइल देख रहे हो, इस फाइल का डाटा कहाँ पे स्टोर करके रखना है, कहाँ पे सुरक्षित रखना है। तो मैंने अभी फ़ोल्डर बनाया था नवकार के नाम से, नवकार बैकअप टैली नाम से बनाया था, तो वो फाइल इस फोल्डर के अंदर सेव करनी है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे डी के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको नवकार वाली फ़ाइल को चुनना है। मेरा ये टैली का शॉर्टकट मतलब नाम गलत हो गया, लेकिन चलेगा, आप समझ चुके होंगे। नवकार बैकअप नाम से जो टैली नाम का फ़ोल्डर है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको एक बार और डबल क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। डेस्टिनेशन होता है कि आपका कंपनी का डाटा कहाँ पे स्टोर या सुरक्षित या बैकअप लेकर रखना है। उसके बाद में आता है यहाँ पे सोर्स, ये सोर्स वाली फ़ाइल है। यहाँ पे आएगा कि आपको कौन सी फ़ाइल का डाटा यहाँ पे रखना है, तो कौन सी फ़ाइल या किस फोल्डर से या कौन सी फ़ाइल आपको लेनी है वो सिलेक्ट करना है। तो मुझे लेना है कैलाश किराना स्टोर जो 10002 नाम से है, ये फ़ाइल को लेना है। मेरी फ़ाइल तो यही है, इसके अलावा कोई और भी फ़ाइल आपकी होगी तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले एक फ़ाइल को लेकर देखते हैं, एंटर करूँगा, ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मान लो मुझे और कोई फ़ाइल भी लेनी है तो आप इसको क्लिक करके ले सकते हो, कोई भी फ़ाइल जो आपको सही लगे, या आपकी खुद की फ़ाइल है जिसका बैकअप लेकर रखना चाहो तो एक साथ आप कितने भी फ़ाइलों का बैकअप एक साथ रख सकते हो। लेकिन मुझे अभी एक ही फ़ाइल का बैकअप लेना था तो मैं एंड ऑफ लिस्ट यूज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल का बैकअप मेरा जो फोल्डर मैंने बनाया था वहाँ पर एक फ़ाइल के रूप में सेव
हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है। अब मैं फ़ोल्डर को ओपन करके भी दिखाता हूँ कि उस फाइल के अंदर जो नवकार बैकअप टैली नाम से फ़ोल्डर था, उसके अंदर देखो टैली बैकअप नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है TBK के नाम से, और कोड भी बता रहा है कि आपकी कंपनी का कोड क्या था 10002 नाम से, और इसमें तारीख बताएगा और टाइम बताएगा कि किस तारीख को कितने बजे उसकी फ़ाइल की साइज़ क्या है, उसके हिसाब से वो बैकअप की पूरी डिटेल आपको दिखाई देगा। अब ऑप्शन क्या है वो समझो। इस फाइल को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर, या आप इसको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या कोई आप इसमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, किसी पर भी भेज सकते हैं, और किसी जगह पे जहाँ पे अभी आप ये फ़ाइल का यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हैं एक बैकअप के रूप में, कि आपके इस कंप्यूटर के अंदर तो ये टैली की फ़ाइल है ही है, आप किसी और फाइल कंप्यूटर में भी इसका यूज़ करना चाहो, बैकअप का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में कैसे भेजना है, जैसे मेरे पास में टेलीग्राम का ये बना हुआ है और मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो इस फाइल को प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हो। मैंने फ़ाइल कहाँ बनाई थी, डी के अंदर, और नवकार नाम से फ़ाइल थी इसके अंदर, ये फ़ाइल मैंने ले ली। अगर आप इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हो तो ये आपको फ़ाइल मिल जाएगी, पूरी फ़ाइल जिसमें सभी काम किया हुआ, गोडाउन लगे हुए हैं, कैलकुलेटर का यूज़ किया हुआ है, और 40 फाइलें इसके अंदर है। तो टैली नाम से बैकअप फाइल आ गई। अब ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है रीस्टोर का। तो रीस्टोर का मतलब होता है कि आपने अगर मान लो ये फ़ाइल आपकी हट गई है, किसी भी कारण से हट चुकी है, और उस फाइल को वापस से रीस्टोर कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो पहले मैं ये फ़ाइल को डिलीट करके दिखाता हूँ कि कैलाश किराना स्टोर जो फ़ाइल खुली हुई है इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ, जिससे मेरी फ़ाइल को दोबारा से स्टोर करके भी दिखा सकूँ। या आप जिस कंप्यूटर पर देख रहे हो उसके अंदर ये फ़ाइल नहीं है तो रीस्टोर कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को डिलीट करना बता देता हूँ, लेकिन डिलीट करने से पहले अच्छी तरह से याद रखो कि आपका बैकअप लिया होना ज़रूरी है। अगर मेरे पास में देखो यहाँ पे ये बैकअप वाली फ़ाइल यहाँ दिख रही है, मैंने बैकअप ले लिया है, लेकिन अगर आपने बाई चांस भूलवश बैकअप नहीं लिया और फाइल को डिलीट कर दी तो आपका डाटा कभी भी रिकवर नहीं होगा, डाटा नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझकर पहले बैकअप लो, बैकअप लेने के बाद में फिर डिलीट करो। अब मैं इस कंपनी को डिलीट करने जा रहा हूं, तो कंपनी में गए, अल्टर ऑप्शन का यूज़ किया और अल्टर डी बटन दबाकर इसको डिलीट करेंगे। एक बार अल्टर डी बटन दबाया, अल्टर डी फॉर डॉग, ये डिलीट, ये जैसे यस करेंगे दोबारा से आपको पूछेगा कि ये कंपनी एक बार डिलीट हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ये यस करते डिलीट हो चुकी है कैलाश किराना स्टोर नाम की फ़ाइल। आप यहाँ पे लिस्ट में भी देख सकते हो, कैलाश किराना स्टोर नाम से कोई फाइल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। मैं सर्च भी करके दिखा देता हूँ। देखो ऊपर सर्च वाली जो पट्टी है इसके अंदर के लिखूँगा AIL, तो कैलाश नाम का कोई भी फाइल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो अब यहाँ से अपन फाइल को रीस्टोर कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए आपको अल्टर वाई या डाटा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब बैकअप तो मैंने ले लिया था पहले से ही, बैकअप वाली फ़ाइल मैंने फ़ोल्डर के अंदर यहाँ सेव कर ली थी। अब मेरी जो फाइल डिलीट हो चुकी है या फाइल नहीं है मेरे पास में, वो कैसे रीस्टोर करेंगे। तो रीस्टोर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि आप जो फाइल बैकअप लिया हुआ है उसको यहाँ पे रीस्टोर करना चाहते हैं, यानी डेस्टिनेशन होता है कि जहाँ पर स्टोर करना चाहते हो। मेरी ये सभी कंपनियाँ इसी के अंदर बनी हुई है, इसी जगह पे सेव की हुई है, सी में यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा के अंदर। और मैंने कंपनी का डाटा कहाँ पे स्टोर किया है वो यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी का डाटा आपने कहाँ से स्टोर कहाँ पे रखा है, सुरक्षित कहाँ रखा हुआ है। तो ये है सोर्स का मतलब हो जाएगा जहाँ पे आपकी कंपनी का डाटा जहाँ से लेना है, और डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे रखना है। तो मेरा अभी डेस्टिनेशन यहाँ पे सोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके डी पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मैंने जो नवकार नाम से फ़ोल्डर बनाया था, नवकार बैकअप नाम से, तो ये देखो नवकार बैकअप टैली नाम से, जो मैंने कहा था आपको ये स्पेलिंग गलत हो गई टैली की, लेकिन ये फ़ोल्डर मैंने बनाया था, इसी के अंदर मैंने फ़ाइल को सेव किया था। ये ओपन कर लेते हैं। कैलाश किराना स्टोर के नाम से ये फ़ाइल आपको दिखाई दे रही है जो मैंने डिलीट कर दिया था, और ये दोबारा से स्टोर करने के लिए बस एंटर करेंगे। ये फ़ाइल आ चुकी है यहाँ पे, और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एक्सेप्ट करते ही आपकी जो फाइल है आपके इस जहाँ पर भी आप लोकेशन आपने दी है डेस्टिनेशन के अंदर, वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे टाइम डेट वगैरह लिखा हुआ कि बैकअप कब लिया हुआ था। देखो 19 जनवरी 2025 को 12:19 पे लिया था। एंटर करते ही ये फाइल स्टोर हो चुकी है। अभी भी आपकी ये कंपनी डाटा यहाँ नहीं दिखा रही है, तो कीबोर्ड के अंदर जो पहला बटन होता है F1 के पास में एस्केप बटन को 2 बार आपको प्रेस करना है, 1 बार और 2 बार। जैसे आप 2 बार प्रेस करोगे ये रीलोड होगा और आपको कैलाश किराना स्टोर की फ़ाइल को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
ये आपको दिखने लग जाएगी। जैसे आप एंटर करोगे ये फाइल कैलाश किराना स्टोर की मिल जाएगी। तो आपने देखा कि हमने कैसे टैली का पहले बैकअप लिया और फिर उसके बाद में रिस्टोर ऑप्शन का यूज किया। यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल के लिए मैंने स्टेप लिखे हैं, आप इसको पढ़ लेना। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाया, वहाँ पे नोट्स के रूप में बताया कि टैली ओपन करना है, अल्टर वाई बटन दबाना है, रिस्टोर ऑप्शन को चुनना है, डेस्टिनेशन और सोर्स के बारे में समझाया। डेस्टिनेशन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, कंपनी का चयन करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो डाटा अपना वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि कैलकुलेटर का ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं और साथ में हमने देखा कि बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एडिशनल कॉस्ट के बारे में। तो हमारे वीडियो सीरीज़ के अंदर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।